आज मैं आप लोगों के साथ शीर खुरमा की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि 10 से 15 मिनट में बन के तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही लजीज लगती है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण खान। आप देख रहे हैं देसी हॉटपॉट यूट्यूब चैनल। अगर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए जी करते हैं कुकिंग को स्टार्ट। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच ले लिया है कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स जिनको मैंने 2 घंटे पहले नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। उससे ये हुआ कि ये हल्के से सॉफ्ट हो गए। इनको फिर मैंने रफली चॉप कर लिया है। अच्छा जी, ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास बादाम हैं, पिस्ते हैं, किशमिश है, सूखा नारियल है और साथ में ही मेरे पास इसमें मौजूद है छुआरे। कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। ये मैं 2 लीटर दूध के लिए मैंने तमाम ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ले सकते हैं। अच्छा जी, इन ड्राई फ्रूट्स को हमने 1 मिनट के लिए हल्की आंच पे रोस्ट करना है। इसमें से कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और इनमें से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आने लग जाएगी। इनको हमने अलग कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 लीटर जो है वो दूध ले लिया है और हमने इस दूध को तेज़ आंच पे बॉईल करना है। जब इसमें अच्छे से 2-3 बॉईल आने शुरू हो जाएं तो आपने इसमें डाल देनी है 4 से 5 अदद इसमें मैं डाल रही हूँ क्रश की हुई छोटी इलायची। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, आधा चाय का चम्मच। अब इस दूध को आपने 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है कि ये थिक हो जाए। जब तक दूध पक रहा है यहाँ पे हम सेवइयाँ भून लेते हैं। 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ले लिया है मैंने, फिर देसी घी भी आप ले सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप के करीब सेवइयाँ। ये मेरे पास बेक पाउडर की सेवइयाँ हैं, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो इन सेवइयों को आपने अच्छे से रोस्ट कर लेना है। याद रखिएगा कि सेवइयाँ कभी भी लंबी नहीं डलती हैं, छोटे छोटे पीसेस करके डलती हैं शीर खुरमा में तो अच्छी लगती हैं। तो जी यहाँ पे हमने अच्छे से यहाँ पे 2 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लिया था, भून लिया था और इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। अब ये सेवइयाँ जो हैं वो मैं डाल रही हूँ दूध के अंदर, जिसको मैंने काफ़ी सारा थिक कर लिया है और ये स्टिल पक रहा था। अब इसको सेवइयाँ डालने के बाद दोबारा से आपने 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि ये सेवइयाँ जो हैं वो थिकनेस की तरफ आनी शुरू हो जाएं। और साथ में ही मैं इसमें डाल रही हूँ जो हमने रोस्टेड नट्स थे वो सारे इसमें डाल देने हैं और इसको फिर एक बार से हमने 2 से 3 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से पकाना है। जब ये हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिकनेस होनी शुरू हो जाए, थिकनेस की तरफ आनी शुरू हो जाए तो आपने इसमें डाल देने हैं फ्यू ड्रॉप्स, जैसे 3 से 4 ड्रॉप्स जो हैं वो आपने केवड़ा वाटर के डाल देने हैं या रोज़ वाटर के डाल देने, इट्स अप टू यू। तो ये देखें जी 2-3 मिनट पकाने के बाद हमारी जो शीर खुरमा है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब आप इसको डिश आउट कर लीजिए और ठंडा करके इसको सर्व कीजिए। वैसे मुझे पर्सनली शीर खुरमा जो है वो गरम गरम ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जी आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरह से खाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। इंस्टा पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और हमेशा की तरह पाकिस्तान जिंदाबाद।